दोस्तों सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हो भाई लोग? मेरे इस वीडियो में आपका सभी भाइयों को दिल से नमो बुद्धाय, जय भीम। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, और लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपका भी कोई चैनल है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। मैं आपके चैनल को सपोर्ट करूँगा और सब्सक्राइब करूँगा भाई। प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, और लाइक करें, कमेंट करें प्लीज़। ये दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की किताब, जिन्होंने हमें जीने का, पढ़ने का, लिखने का, घर में रहने का, कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जिन्होंने जितना संघर्ष किया हमारे आप सबके लिए, वो आज जितना इन्हें कहूँ उतना कम है। इन्होंने आज हमारे सबके लिए, भारत के लिए बहुत बड़ा इनका योगदान है दोस्तों। अगर ये भारत का संविधान ना लिखते दोस्तों, तो आज ना हम इस कमरे में बैठे होते, और ना ये हमारे पास किताब होती, और ना ही हम चारपाई पे बैठते, और ना ही हम कुर्सी पर बैठने का अधिकार था दोस्तों। बड़े आदमी की मंजूरी करता और वो पैसे देने से इनकार करता, मारता और ज़बरदस्ती काम कराता। उससे छुटकारा दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। आज हम 2 घंटे काम करें किसी का तो भी हमें पैसा देता है, और चाहे 4 घंटे करें तो भी पैसा देता है। और पहले 12-12, 24-24 घंटे काम करना पड़ता था, तब भी पैसे नहीं मिलते थे। और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखकर हमें वो सारे हक दिए जो पहले नहीं थे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की किताब आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना हमें। जी, भारत में इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिसके पास 9 भाषाएं और 32 डिग्रियाँ थीं। अगर बाबा साहब दोस्तों, अगर बाबा साहब साल 2 साल और जीवित होते रहते तो ना जाने क्या हमारे सब के लिए कर जाते। और ये दोस्तों लाए थे हम फोटो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, 200 रुपये की। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना भाई। लाइट वाली है फ़ोटो है हमारे पास, ये बल्ब लगे हैं चारों तरफ। ये हैं हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। दोस्तों हमारे देश में राजा भी बहुत हुए और महापुरुष भी बहुत हुए, मगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा कोई पढ़ा लिखा और ना विद्वान कोई नहीं हुआ। बाबा साहब ने, लोग कहते हैं कि सिर्फ दलितों के लिए वो मसीहा थे। नहीं, ये उनकी गलतफहमी है। बाबा साहब पूरे भारत के मसीहा हैं। बाबा साहब ने ये कभी किसी के लिए नहीं कहा कि वो जात हमारे लिए खराब है। बाबा साहब तो सबके मसीहा हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी भाई। कुछ लोग कहते हैं नहीं वो खाली दलितों के मसीहा हैं, और नहीं, बाबा साहब तो सबके मसीहा हैं भाई। अगर बाबा साहब को जिसने पढ़ लिया
तो वो किसी के आगे झुकने वाला नहीं है दोस्तों। बाबा साहब ने कहा है दोस्तों कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इससे साबित होता है कि बाबा साहब का कहना मानो सभी भाई, और शिक्षित बनो, संगठन बनाओ और संगठित रहो। और आज हमारा बहुजन समाज संगठित नहीं है, इसीलिए तो कहीं हद से ज़्यादा अत्याचार होते हैं। तो हम यही कहते हैं कि भाई बहुजन समाज से और हमारे भाई जितने हैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप सब संगठन बनाओ, संगठित रहो और संघर्ष करो, शिक्षित बनो। तो मैं वही कहता हूँ, बाबा साहब ने जो कहा कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, से बहुत खुशी होती है कि मैं अगर बाबा साहब के देखो हमारे सब के लिए क्या कहा उन्होंने कि वह शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो हम तो कहता हूँ भाई, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना, शिक्षित बनाना और संघर्ष करना। जब शिक्षित होंगे तभी कुछ मालूम होगा, और किसी के आगे कोई कोरा कागज़ या कुछ भी लिखा होगा वो किसी के आगे नहीं ले जाएंगे, और खुद पढ़ेंगे, खुद पढ़ाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ भाई, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। अगर इतना अधिकार दे गए हैं बाबा साहब कि 1 से लेकर 8वें तक कोई फीस, कोई कुछ नहीं पड़ता है दोस्तों। और मैं तो कहता हूँ इतनी मेहनत करो कि 1 से 8 तक अपने बच्चों से करवाओ कि वो हाई स्कूल तक ऐसे ही पास हो जाएं। क्योंकि बाबा साहब ने 1 से 8 तक किसी को 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी किताब और अच्छी शिक्षा। आप एडमिशन करवा दो एक कक्षा 1 से 5 तक स्कूल में अपने बच्चों का, और हर एक दूसरे दिन मास्टर के पास जाओ, अपने बच्चे की शिकायत करो कि हमारा बच्चा पढ़ने में नहीं आता और इसको क्या पढ़ाते हो, अच्छे से नहीं पढ़ाते हो। तो मास्टर खुद थोड़ा डर जाएगा कि भाई हाँ, इसके पिताजी आते हैं और ये सही बात है, हम नहीं पढ़ाते हैं इन बच्चों को, तो हमें पढ़ाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर बच्चे के माता पिता स्कूल जाकर कहें कि भाई आप कैसे मास्टर हो जो हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाते हो। तो सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल हो सकते हैं दोस्तों। पहले इतने प्राइवेट स्कूल नहीं थे, तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती थी दोस्तों। आज हद से ज़्यादा प्राइवेट हो चुके हैं स्कूल, तो सरकारी स्कूलों की मान्यता भी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, और पढ़ाई भी रद्द हो रही है धीरे धीरे। तो मैं तो कहता हूँ भाई, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ज़रूर पढ़ाओ, मगर दूसरे तीसरे दिन स्कूल जाते रहो। बच्चों के माता पिता एक दूसरे दिन स्कूल जाते रहें और शिकायत करें कि भाई हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाते हो आप, हमारा बच्चा कैसे पढ़ रहा है। तो मास्टर लोग खुद देखेंगे, हाँ भाई इनके माता पिता आते हैं, रोज़ शिकायत करते हैं, तो हम बच्चों को पढ़ाएं अच्छे से। तो हो सकता है बदलाव हो सके कुछ सरकारी स्कूलों में। तो मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा दिलवाओ, और हर दूसरे तीसरे दिन स्कूल जाओ, और मास्टरों को देखो क्या बच्चों को पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। जब स्कूल में बच्चों के माता पिता जाने लगेंगे तो मास्टर लोग खुद डर जाएंगे कि हाँ, बच्चों को हम पढ़ाते नहीं हैं, इसीलिए इनके माता पिता मुझसे शिकायत करने आते हैं। और हम अपने स्कूल में टीचर लोग बच्चों को ना पढ़ाएं तो उनकी कंप्लेंट करो। दोस्तों, आज प्राइवेट में हम गरीब बच्चे
लोगों को नहीं पढ़ा पाते हैं और बड़े लोग ही मतलब पढ़ाते हैं और ना ही गरीब के बच्चे प्राइवेट में पढ़ सकते हैं। इतना पैसा ही नहीं है जो गरीब बच्चे प्राइवेट में फीस जमा कर सकें और उन्हें पढ़ा सकें। तो मैं तो कहता हूँ ये प्राइवेट स्कूल हैं जितने सारे बंद होने चाहिए और सरकारी स्कूल हैं उन्हीं में प्राइवेट स्कूल होने चाहिए। जैसे कि उन्हें प्राइवेट स्कूल के टीचर को सरकारी स्कूलों में होने चाहिए और अच्छी शिक्षा होनी चाहिए दोस्तों। अगर प्राइवेट स्कूल बंद हो गए तो सरकारी स्कूलों की मान्यता भी हो जाएगी और शिक्षा का सुधार भी हो जाएगा और हर गरीब बच्चे, मजदूर के बच्चे, अमीर के बच्चे, सभी के बच्चे अच्छे से पढ़ सकेंगे और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अगर हमने बात अच्छी कही हो दोस्तों तो हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना। ऐसी ही अच्छी बातें और अपने बहुजन समाज को जगाने की बातें देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें भाई। सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना भाई प्लीज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भाई प्लीज़। जय भीम, नमो बुद्धाय।